टाइम पे वो प्रोसिक्यूटर होते थे। प्रोसिक्यूटर अपना काम करेगा, डिफेंस वकील अपना काम करेगा। अब उनको लेकर आए, क्या बोल के इन्होंने फांसी दिला दी। याद रखना, ये वो उज्जवल निकम है जिसने एक आतंकवादी के लिए तमाम मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया था। ये वो शख्स है, उसको लाया यहां से। अरे देखिए, क्लियर करना चाहता हूं बात, हमने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। हम कभी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते, ना कभी करेंगे। हमारे कायद असद उमर साहब तो पहले वो शख्स थे जिसने बगदादी को झाड़ू का कुत्ता कहा था। मगर तुमने एक आतंकवादी को, जिसको हमने भी कहा ठीक है ये आतंकवादी है, तुमने कहा कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ऐसे इंसान को लेके घूम रहे हैं मुंबई के अंदर। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि यहाँ की आवाम बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। मर जाएंगे मगर इनको तो हम वोट नहीं देंगे, ये हालत है। अरे वकील है तो सजा दिलाया, सजा इसने क्या किया? सजा तो जज साहब देते हैं सजा। मेरे वालिद भी जज थे, नारकोटिक्स के जज थे, काफी लोगों को सजा दे दी। तो क्या मैं आपको ये बोलूं कि मेरे वालिद ने सबको सजा दे दी, मेरे को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दो, मेरे को वोट देके एमपी बना दो? कोर्ट का काम करा, मगर इनको कोई नहीं मिला। बाहर से लेकर आ गए, जिसको जमीनी स्तर पे ये भी नहीं पता किसको कैसा मिलना। कैंडिडेट नहीं है इनके पास। यहां पर महाविकास आघाड़ी लास्ट मोमेंट तक आपस में टकरा। शिवसेना बोल रही थी मेरा आदमी आएगा, कांग्रेस बोल रहा था मेरा आदमी आएगा, फला बोल रहा था मेरा। लास्ट में क्या करना पड़ा? धारावी से, बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर आए और उनको उम्मीदवार बना के यहाँ पे अपने सामने ठोक। दोनों के पास कोई लड़ने को तैयार नहीं था, कोई दोनों को वोट देने को तैयार नहीं था। उस वक्त एक ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, क्या वोट किसको देंगे? नोटा को देंगे क्या? अपना वोट क्यों वेस्ट करेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक ऑप्शन के तरीके से कि हमको वोट दो। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। बीजेपी तो खुली दुश्मन है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इनको मदरसे हमारे उखाड़ दिए बिना नोटिस दिए, मस्जिद को, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है लोगों ने। 6 दिसंबर काला दिन, डेमोक्रेसी में भूल नहीं सकते उस दिन को, किस धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। नहीं भूल सकते उस दिन को। तो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है वफा की, मगर घूम रहे हैं। कुछ अपने भी लोग साथ में घूम रहे हैं। मैं देखा एक दो टोपी वोपी मार के, जरा नजदीक से फोटो देखो, ओरिजिनल है क्या नल्ला है? रियल में अपने को लोग क्या टोपी दाढ़ी दिखा देते हैं, बोले देखो मुसलमान भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मर जाएगा मुसलमान, तुमको कभी सपोर्ट नहीं करेगा जिंदगी में, क्योंकि हमने भरोसा किया किस पर? 77 साल से हमने भरोसा किया कांग्रेस पर। हमको ये था कि सेक्युलर जमात है, हमारे वोट लेती है, इक्तदार में आती है। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 77 साल में क्या फायदा हुआ मुसलमान समाज का देश में? आज भी कमिटीज के रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड है। क्यों बैकवर्ड है? हम तो सत्ता में नहीं थे, हमको तो आज आप चालू करें अटवा कटवा ये वो सब, तब तो नहीं लड़े ना हम तो हमें किसी भी नहीं लड़े जैसे राहुल गांधी हार गया, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब थी। तुमको मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना था, तुमको मुसलमान चाहिए नहीं था कि इसको जॉब मिले या आगे बढ़े। इसलिए तुमने 77 साल मुसलमान के वोट को अपने बाप की जागीर समझा लिया, इक्तदार की कुर्सी पे जाकर बैठ गए, मगर उनके काम के लिए कुछ आपने नहीं किया। यह कांग्रेस का चरित्र है। अब आगे सुनो, आपके अपने, हमारे भी दोस्त हुआ करते थे, बाबा सिद्दीकी साहब 48 साल बाबा सिद्दीकी ने दे दिया कांग्रेस को। एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, चले गए अजीत कुट। लोगों ने पूछा क्यों छोड़ रहे हो? बोले 48 साल रहने के बाद मैंने एक चीज आपको समझा कि कांग्रेस पार्टी है, एक मुसलमान को कड़ी पट्टा समझती है, उनके अल्फाज नहीं। मैं बाबा सिद्दीकी के अल्फाज को
दोहरा रहा हूं उनके अल्फाज ये कि कांग्रेस मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझती है, जब तक उसमें खुशबू रहती है उसको रखती है, जैसा खुशबू खत्म बाहर उठा के फेंक देती है। आपने बड़ी दुआओं से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपने इस हल्के से जिताया ज़ीशान सिद्दीकी को कांग्रेस। ये बाबा सिद्दीकी वारिस पठान बोलेगा तो लोग बोलेंगे क्या वारिस है आपको एमआईएम के आप बोल रहे बात नहीं। कांग्रेस का आपके हल्के का सिटिंग एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी बोल रहा है कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जब 10 किलो वजन कम करके आ, उसके बाद तू मिल सकता है हमारे से। यदि मुसलमान है तो 10 किलो वजन कम करके आ, तो खड़गे साहब को तो 60 किलो कम करना चाहिए फिर मेरे हिसाब से, मगर नहीं। और अगर यही मामला रहा ना कि मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना, तो दिन दूर नहीं 3-4 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी यहां से किसी मुसलमान को उम्मीदवार भी नहीं बनाए। मौका है आपके पास, वक्त है आपके पास, बता दो इनको अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दो कि मुसलमान के वोट की ताकत क्या है, बता दो इनको। जो हमारे साथ इस तरह की गद्दारी करेगा, हमारे वोटों की अहमियत को अपने बाप की जागीर समझेगा, हमारे में से नेता पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा, तो आवाम भी जागरूक हो चुकी है। उसके साथ जाएंगे जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हमारी हक की आवाज होगा। हक की लड़ाई है, हक की हिस्सेदारी की लड़ाई करने के लिए हम आए आपके बीच। मैंने सुना कांग्रेस के नाम से किसी नेता ने कहा 500 रुपये में बिक रहे, 500 रुपये में बिक रहे। अरे सुन ले मेरे भाई, नौपाड़ा भारत नगर बहराम का बच्चा 500 में अपना फोटो नहीं बेचेगा तो ईमान खरीदने की बात करते बेटा। हम लोग को खरीदने निकले हैं, तुम पीछे हम नहीं लाने वाले। 5-5 लाख के 500 रुपये में बिकेगा। अरे तुम बिक गए जाओ, तुम्हारा ईमान ही है क्या? दूसरे मंच से कांग्रेस की एक कैंडिडेट बैठी हुई है, शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं। उस मंच से शिवसेना के नेता ने कहा कि अगर मुसलमानों को 15 लाख रुपया दे दो तो रात दिन जय श्री राम के नारे लगाएंगे। अरे मेरे भाई, चुनाव लड़ने आए हैं, ईमान का सौदा करने आए हैं, नहीं खरीद सकते तुम हमारा ईमान। जो दिल में, जुबान में, जहन में घुस गया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और इसका सौदा करना दूर की बात है। मतलब तुम इसलिए आ रहे हो यहां पे कि तुम जीत कर ये करोगे कि नौपाड़ा का बच्चा JSR के नारे लगाए, हम बोलेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ क्या आपको जाना चाहिए? ऐसे लोगों को आपको प्रतिकार करना चाहिए। आपके सामने काफी इनके जो गुलाम है ना, दलाल बोलता हूं डल्ले। किसी ने कहा मजलिस को इलाके में घुसने नहीं देंगे। अब बेटा, इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, शेरों की जमात है, पूरे जंगल में घूमेंगे। है हिम्मत? आए तेरे सामने वारिस पठान खड़ा हुआ है, आज सामने हिम्मत नहीं है। 100 मीटर लेके अपन गाड़ी में घूमते, चूहे बिल के अंदर बैठ जाते हैं, ताकत नहीं है, मगर भोगते हैं क्योंकि दलाली नहीं मिल रही है। दलाली लेने चले गए ना कांग्रेस के दलाल। डंडा दिखाएंगे, झंडा दिखाएंगे, काला झंडा, पीला झंडा, भैया आवाम है ना, कहां घुसेड़ देगी डंडा समझ में भी नहीं आया ना बेटा, याद रखना। दिखना नहीं, अपना उसूल है। पहले तो अपन किसी को छेड़ते, और भी कोई छेड़ता है ना तो मां की कसम उसको कुछ छोड़ते भी नहीं है। समझ ले, चुनाव है, चुनाव की तरह लड़, फालतूगिरी नहीं चाहिए, पठान खोपड़ी अपनी भी। और एक बात और सुन लो,
हम पे तनकीद करने वालों, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसके मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आवाम करारा जवाब देगी तुम लोगों को। जितनी दलाली करना है कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। इनको आदत होकर ये दरी बिछाने की, इनको आदत होगी टोपी पिलाने की। ये रमजान में बुलाएंगे, आएंगे, आप खजूर खिलाएंगे, ये आपको टोपी पिलाएंगे उनको। ये 5 साल तक आपको टोपी पिलाते घूमेंगे पूरी जिंदगी में। मैं तो देख रहा हूं 77 साल से मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं आपके, पूछ लेना इनको क्या किया इन लोगों ने। और जब हम पे तनकीद, अरे कटवा फटवा नहीं आए जीतने के लिए, यही बोलते थे कैसा जीतेंगे क्या करेंगे। अरे वारिस पठान आया 2014 में, 18 दिन के अंदर एमएलए बन गया, भाई कल्ला जैसी जगह का। मजलिस की ताकत है, इनमें ताकत नहीं है। अगली बार तो यहां से मुसलमान को टिकट भी नहीं मिलेगा। मगर आपके हाथ में आपको दिखा रहा है, इन लोग को शॉर्ट दिखाते ना आपको, ये टाइम शॉर्ट दिखा दो भाई, बेटा बंटाई सब इनका निकल जाएगा, पूरी तरह से कापचे कोने में बिठा दो। ऐसा करके दस्तरखान वगैरह खिलाने वाला नहीं होगा, मला वगैरह लगाने वाला नहीं होगा, खटिया होगी सुलाने वाला नहीं होगा, मगर जूते मारने वाले बहुत हो जाएंगे। ऐसा हम कर देंगे। बोला था छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाएगा, घर में तड़पते होंगे। मजलिस है, डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। 2 है सिर्फ पार्लियामेंट में, सिर्फ 2 है। मगर जब बोलते हैं ना 385 की हवा बंद हो जाती, हालत कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। मजलिस जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद। CAA का जब काला कानून आया, देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन चले। काला कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया, किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे कायद ने फाड़ करके कानून फेंक दिया। ये होती है हिम्मत। और तुम हमको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज मत कर बेटा, बच्चा है। कुछ होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। उलेमा यहां बैठे हुए, उलेमा हम मुसलमानों के सर के ताज है, हम इनकी उंगलियां पकड़ के पीछे चलने में मानते हैं। एक ऐसा उलेमा मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक बयान दिया। बयान नहीं, उस बयान में उन्होंने राहत इंदौरी का सिर्फ एक अशायर पढ़ा, जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। पूरी तकरीर आप देख लो, उसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। मगर क्या हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी को उठा के गुजरात की जेल में डाल दिया गया। ये सब मुसलमानों के रहबर बनते फिरते ना। पूछना चाहता हूं, सलमान अजहरी गिरफ्तार करके मुंबई से लेकर जा रहे थे, किसने आवाज बुलंद की थी जब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जाया जा रहा था गुजरात की तरफ? कोई नहीं आया था। ये अपने पील में बैठ गए थे, सेकुलरिज्म का नारा जपते हुए। वहां अगर कोई गया तो आपका मजलिस का ये गुलाम वारिस पठान सबसे पहले वहां पर जाके पहुंचा। अरे उलेमा है, हमारे मुफ्ती है, हमारे सर का ताज है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े रहेगा? और हम खड़े रहते हैं तो हम पे तनकीद, बेबुनियाद इल्जाम। अरे वोट कटवा तुम लोगों ने, जहां हम खड़े हो जाते हैं हमारे वोट काटने पहुंच जाते हो। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान MP था वाहिद, 5 साल से हमारी पार्टी का था, एक वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील। उसके सामने इन लोगों ने खड़ा कर दिया अपना उम्मीदवार। क्यों नहीं चाहते तुम के मुसलमान जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद करे? क्यों, क्या तकलीफ है तुमको मुसलमानों से? उसके खिलाफ खड़ा कर दिया और हम यह खड़ा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ। अरे करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में हार जीत। मगर आज हारे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, तरसों जीतेंगे, जीतते जाएंगे। मगर ये काफिला रुकने वाला नहीं है। वारिस पठान जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, रमजान चौधरी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफिला है जो कभी ना रुका है, ना रुकेगा, ना थमा है, ना कभी थमेगा। मुंबई शहर के बाहर की बात कर रहा हूं, थाना से लगा ना, अपना मीरा रोड तो बाजू में है ना। अपन अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आप तमाम ने देखा था मीरा रोड के हालात क्या थे।
किस तरह से वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही थी, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। बाहर से लोग आके मुसलमानों को गालियां बक रहे थे। वहां की एमएलए ने कहा कि मुझे 15 मिनट नहीं, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं सबको खत्म कर डालूंगा। इनके मुंह में जवाब, इनके मुंह में जुबान नहीं थी कि जवाब। खामोश। उसको जवाब दिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने। वहां पर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। एक भी शख्स मैं पूछना चाहता हूं, ये सेकुलरिज्म वालों से, ये कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, बताओ तुम्हारा कोई नुमाइंदा वहां जाकर मीरा रोड में किसी के साथ खड़ा हुआ था क्या कांधे से कांधा मिलाकर? नहीं गए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नहीं गए। गया कौन? आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का गुलाम, असद ओवैसी साहब का सिपाही, ये वारिस पठान गया था वहां पर मेरे साथ। ये हमारी बहन है रिजवाना, आपा, बाकी सब मेरे लोग सारे के सारे हम चले गए थे वहां पर कि नहीं हमको जाने दो। मगर यकीन मानो सरकार की इधर ही अपने से फटती है ना, अपनी चलती है, इसीलिए तो सरकार की अपने से जलती है। नहीं जाने दिया हमको, कई सर चेक न किए थे, हमको रोक दिया। आगे नहीं चले। अरे हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनकी दुकानें जल गई है उनको हम कुछ तो हमारी तरफ से मुआवजा देंगे ना। यार इंसान है, इंसान के काम नहीं आएगा अगर बुरे वक्त में, तो कौन काम आएगा बुरे वक्त में? इंसानियत का तकाजा है, हमारा ईमान सिखाता है कि पहले मदद करो। नहीं जाने दिया हम नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया। हमारे लोगों ने जो मदद पहुंचाना था पहुंचाया, मगर ये तो कोई भी नहीं गया, ना कभी जाएंगे आगे। तो इनको सवाल करो जब आपके सामने ये लोग आ जाए ना, बताओ किस बुनियाद पे आज आप हमारे सामने आए हो वोट मांगने के लिए? क्यों हम आपको वोट दे? क्यों हम आपको वोट दे? क्या आप जाके कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाओगे वहां पर? नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ये तो वो लोग थे, राजीव गांधी ने हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया था, उसके बाद 6 दिसंबर हो गया और हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, सेकुलरिज्म का भाषणबाजी दे रहे हैं, हमको वोट दो, ये करेंगे। अरे संविधान तो बचाना है और इंशाअल्लाह ताला ये संविधान तक कयामत तक मोदी क्या पूरे भाजपा मिलकर भी खत्म नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। न संविधान को खत्म कर सकते, न डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते। जब तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम है, हम हर शोबे पे, हर तरफ, हर जगह इनके साथ आंखों में आकर डाल के लड़ेंगे। हम भी बचाने निकले, हम भी लड़ने निकले। पॉलिटिकल सियासी जमात है हमारी भी, मगर आपके सपोर्ट के बिना ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। अगर आपने इस वक्त सोच लिया, आप मुत्तहिद हो गए, अगर आपने इत्तेहाद पैदा कर लिया और आपने सोच लिया कि इस मर्तबा ये जो 77 साल से हमको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, इस मर्तबा हम इनसे ऐसा बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान की वोट की कीमत क्या है, तो यकीन मानो इस मर्तबा अगर आपने दुआओं से नवाज दिया, अपने वोटों से नवाज दिया, तो इंशाअल्लाह रमजान चौधरी को लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाल्लाह जाएंगे, रमजान चौधरी जाएंगे, असद ओवैसी साहब जाएंगे, अख्तर इमाम साहब जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब जाएंगे। अरे जब 2 इतने भारी पड़ गए, अगर 4 चले गए तो सोचो देश को कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। ताकत होनी चाहिए इनमें, नहीं हम में। कैसा हराएंगे मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे वारिस भाई ये लड़ रहे वो लड़ रहे, कैसा जीतेगा? सेम सिचुएशन औरंगाबाद में आया था। 2019 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। पहली मर्तबा मजलिस ने एक उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया, इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद से। कैसा जीतेगा, क्या जीतेगा? मगर यकीन मानिए, इतने बुजुर्गों की दुआएं, इतनी माओं की दुआएं, इतना दोस्तों का साथ, इतना भाइयों की मदद, इतना लोगों ने समर्थन किया। औरंगाबाद जैसी जगह पर जहां पे 4 टर्म से बीजेपी और सेना का एमपी बैठा था, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उसको खड़े लगे वहां से हरा के फेंक दिया पूरी तरह से। ये थी ताकत हमें हराने की। ये नहीं हरा सके इतने वर्षों में, हमने हराया। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में हमको मोहब्बत मिल रही है, जो हमको दुआओं से नवाजा जा रहा है, और जो लोगों के अंदर एक जज्बा है, जो लोगों में
गुस्सा है इस सेक्युलरिज्म वालों के खिलाफ, ये गुस्सा, ये मोहब्बत, ये प्यार और आपकी दुआ इंशाल्लाह लग गई तो रमजान चौधरी और मजलिस यहां से कामयाब। बहुत काम करना है, कम से कम ये रमजान को इतना तो पता है ना कि अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इनको ये तो मालूम है ना नौपाड़ा में क्या करना है, बहराम में क्या करना है, हर जगह क्या क्या काम बचा है, सब इसको पता है। यहाँ का तो है, ये जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए इनको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो वकील साहब है, वकील काला कोट पहन के कोर्ट में चले जाएंगे, उनको क्या मालूम नौपाड़ा में क्या करना है, क्या मालूम बहराम में क्या करना है। और मैडम जी तो धारावी से आई है, वो तो धारावी प्रोजेक्ट के अंदर लाइन में खड़े हो जाएगी, ये तो लटक जाएंगे सबके सब। क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आपके बीच में रहेंगे। यहाँ का बुजुर्ग मेरा भाई दोस्त जब रमजान को बुलाएगा, रमजान चौधरी काम है पटाखे तो इंशाअल्लाह करके देगा। वारिस पठान आपको जुबान देकर जाता है इंशाअल्लाह। जब मेरी माँ बुजुर्ग बहन भाई को आवाज देगा रमजान हमारा ये काम है कर, ये करके देगा। ये वारिस पठान की जुबान है, खुले आसमान के नीचे गवाही देता हूँ करके देगा तुम्हारा ये काम। अब आपके हाथ में, आप लोग सब तरफ फैले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ताल्लुकात गोलीबार हर जगह है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है। अपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करो, बताओ लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपनी माँ बहनों को कि 20 तारीख को चुनाव है, 5 साल में एक बार आता है, हक हिस्से की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। आओ सब मिलकर निकलते हैं, फजर की नमाज अदा करो, बिस्मिल्लाह बोलकर चलो बुद्ध की तरफ, बोले स्टेशन की तरफ। मुझे यकीन है जब वहां जाओगे रास्ते में आपके दिमाग में, दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ख्याल उतारेगा कि जब तुम्हारे हिजाब पे बात आ गई थी, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था, नाम आएगा असद ओवैसी। मॉब लिंचिंग हो गई, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था, नाम आएगा असद ओवैसी। तुम्हारे हक की लड़ाई की बात आ गई, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था, असद ओवैसी। कादरी पे बात आ गई, कौन खड़ा था, ओवैसी। बाबरी पे बात आ गई, कौन खड़ा था, ओवैसी। जब आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला डालेगा, यकीन मानो आप जाओगे बटन नंबर 8 पे दबाओगे, जिसका निशान है पतन, और उसको 3 बटन दबाओगे कि इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन पूरे अपने नौपाड़ा भारत नगर बहराम में सिर्फ पतंग 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 दिखना चाहिए। चढ़ाओ पतंग को, अरे इसको टाटा बाय बाय करो। 77 साल हो गए, कब से देखते रहेंगे ये। अरे सुबह शाम मुंह धोने के टाइम देखते भाई इसको, अब पूरा टाटा बाय बाय मारो इनको, कमल को वहीं रहने दो। अब इनके साथ जो लग गया मशाल बुझने वाली, पवार साहब फिनिश, तो क्यों जाना वहां, अपनी कयादत तैयार करो ना। ना मुझे शौक है नेता बनने का, ना असद भाई को शौक है नेता बनने का। हम तो आपके बीच में से आपके लड़के को लाए, ये नया फोटो, नया फ्रेम, 2 वोट जिताओ, बनाओ अपना नेता, भेजो पार्लियामेंट में और कर दो इनका बराबर कल्याण। ये मैसेज जो यहां से जाएगा ना, ये पूरी दुनिया में नहीं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में जाएगा ये मैसेज कि जब इन लोगों ने ठान लिया ना कि अब सबक सिखाना है, जिन्होंने हमको 77 साल बेवकूफ बनाया, और जब हम एक हो गए तो हमने कैसा इनको झटका दिया। यकीन मानो आगे आने वाले आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये मौका है, इस मौके को खोना मत। एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। 20 तारीख को आओ, पतंग का निशान बटन नंबर 8, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है और उसके उम्मीदवार का नाम है रमजान चौधरी। आप तमाम यहाँ आए, हमको सुना, बोलने की इजाजत दी, इसका मैं तमाम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पतंग उड़ाएंगे, 1 मिनट बाकी है, इतना उड़ाएंगे। 20 तारीख को पूरा हरा हरा असद